धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भवन निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा में लापरवाही से प्लम्बर की मौत। कुलदीप अग्रवाल के कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर प्लम्बर मिस्त्री की मौत। कुसुम विहार में चल रहा था बिल्डिंग निर्माण का कार्य, इसी दौरान हुई घटना। आनन फानन में एसएनएमसीएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बगैर सुरक्षा उपकरण दिए कराया जा रहा था कार्य। एसएनएमसीएच पहुंची भाजपा नेत्री तारा देवी। थोड़ी देर में स्थानीय विधायक चंद्रदेव महतो भी पहुंचेंगे। मृतक 2 बच्चों का था पिता, पत्नी हुई बदहवास। स्थानीय लोगों और परिजनों में नाराजगी। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद के संवाददाता राजकुमार जायसवाल। राजकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भवन निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा में लापरवाही देखने को मिली। कितने लोगों की हताहत होने की सूचना है, क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिबा, यह जो घटना है वह धनबाद के कुसुम विहार इलाके में हुई है, जो कि सरायढेला थाना का इलाका पड़ता है। वहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था और उसी में एक प्लम्बर जो है वो छत के संभवतः पहले या दूसरे तल्ले से गिरा है जी। और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में उससे धनबाद एसएनएमसीएच लाया गया था, जी। लेकिन यहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर भी बड़े भवन निर्माण का कार्य चलता है वहां पर अमूमन नीचे जाली की व्यवस्था होनी चाहिए। जो जी। मजदूर वहां पर कार्य कर रहे हैं उन्हें हेलमेट दिया जाना चाहिए, उन्हें बड़े वाले जूते दिए जाने चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। कमर में रस्सी का जो बेल्ट होता है वो जी। लगा करके उन्हें कहीं से सपोर्ट दे करके तब उन्हें लटकने वाला काम दिया जाए, ताकि गिरने पर भी वो अगर गिरे तो जाली पर गिरे जी। और मौत जैसी स्थिति ना आए। लेकिन यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट है अमूमन वहां पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जी। अपना पैसा बचाने के चक्कर में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं और वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ पर जो है जो व्यक्ति है, जो मजदूर था, जो प्लम्बर मिस्त्री था, उसकी मौत हो गई। जी। और सबसे बड़ी नाराजगी अब लोगों में देखी जा रही है, क्योंकि वह 2 बच्चे का पिता था, पत्नी बदहवास है। जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसके परिवार की जो आगे का जो देख रेख है वो कैसे होगा। पूरे मामले में यहाँ पर अब मुआवजे की मांग की जा रही है और जी। परिजन सीधे तौर पर कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर एफआईआर दर्ज हो और उसे उचित मुआवजा भी, जो पीड़ित परिजन है उसे जी। उचित मुआवजा दिया जाए। जी। एक और बात समझना चाहेंगे यहाँ पे राजकुमार कि क्या जिस मजदूर की मौत हुई उसके 2 बच्चे भी हैं और साथ ही पत्नी भी है, परिवार है उनका। भाजपा नेत्री तारा देवी पहुंची हैं और थोड़ी देर में विधायक चंद्रदेव महतो भी पहुंचेंगे। क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कुछ मदद उन्हें मिलने की संभावना है? देखिए, जिस तरह से तारा देवी पहुंची थी तो उस वक्त परिजनों की तरफ से मांग की गई कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम अगर नहीं कराएंगे जी। तो जिस तरह की घटना है इसमें उनका पक्ष मजबूत नहीं हो पाएगा। तब परिजन जो है वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से पोस्टमार्टम के बाद संभवतः जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां शव को रख कर योजना है लोगों की, क्योंकि जी। कॉन्ट्रैक्टर बार बार एसएनएमसीएच बुलाया जा रहा था, वो नहीं आए, जिसकी वजह से लोगों की नाराजगी बढ़ी हुई है। थोड़ी देर में जब स्थानीय विधायक चंद्रदेव महतो पहुंचेंगे जी। तब आगे की जो रणनीति है वो समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल जो शव है उसका पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है जी। और थोड़ी देर में विधायक जब पहुंचेंगे तो उस वक्त का जो नजारा होगा उसे भी हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि भवन निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा में लापरवाही के कारण एक मजदूर की जान चली गई और अब उसे आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें जो भी उचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर पर हम आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार।